अगर इस बात की डिमांड अगर पूरी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इश्यू में हम लोग कुछ हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना पड़ेगा। और साथ साथ में हमारी जो इश्यू है तो बंद करें, बंद उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। स्पीकर सर, सबसे पहले आज जो धरना आप लोगों ने पीसफुल धरना जो आयोजित किया है उसका अपडेट दे दीजिए सबसे पहले। सर हम लोग का जो आज का पीसफुल सिटिंग प्रोटेस्ट रैली का जो हम लोग का जो था, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग अर्लियर हम लोग का जो पॉइंट को लेके 4 पॉइंट सेटर ऑफ डिमांड को लेके जो उस डिससेटिस्फेक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साइड का जो रिप्लाई आता है उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं होके जो आज हम लोग धरना ऑर्गेनाइज किया है। तो धरना में हम लोग का लगभग 200 ऐसे यूथ आया है और 200 यूथ्स आया है और मोर देन 100 to 150 जैसे माँ पिताजी लोग आया है। तो उन लोग का सेंटीमेंट ये था कि जो हम लोग का APSSB को लेके जो हम लोगों ने इशू राइज किया था और जो डिपार्टमेंटल DPC को लेके जो राइज किया था और स्कूल इंक्रोचमेंट जो 4 पॉइंट को लेके हम लोगों ने जो आज पीसफुल धरना किया था, तो उसको वॉलंटरी सपोर्ट करने के लिए नॉट ओनली स्टूडेंट जितना उसका पेरेंट्स, उसका माँ पिताजी सब लोग आया था। और फिर से मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि जो आप लोगों का जो डिमांड है उसको लेकर बाद में पता चला कि आप लोग DC में भी वापस गया है मीटिंग करने, तो DC का रिएक्शन क्या रहा होगा आप लोगों को जो आज के धरने को लेकर से? सर DC का रिएक्शन तो हम नहीं बोलेगा और तो उसका वो है, लेकिन हम लोग जो DC का जो हम लोग धरना देने का बात हम लोग अपना एक सेकेंड पॉइंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के लिए हम लोग उसको एक इंटीमेशन फिर से दे के आया है, क्योंकि इसलिए हम लोग दे के आए जो रिगार्डिंग DPC को लेके भी उसका जो रिप्लाई में जो DC सर का रिप्लाई में जो आज हम लोग धरना देना पड़ा है, उसका रिप्लाई में हम लोग क्लियर कट DC से हम लोग मांगा है कि जितना आपका वैकेंट पोस्ट है, तो चाहे वो UDC में हो, LDC में हो, MTS में हो, माली में हो, किसी भी पोस्ट में हो, पहले आप इतना हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना वैकेंट पोस्ट है उसको आप क्लियर बताना है, कितना वैकेंट पोस्ट है उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, पब्लिक करना है, सो दैट कि उसको लेके हमारा एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग देख के उससे लेके उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें तो सिर्फ हम लोग को वो दिया है कि इसमें 50% है, वो हम लोग को ये DC सियांग ने कभी ये कंट्री नहीं बताया है कि इतना पोस्ट में, इतना डिपार्टमेंट में, इतना MTS में, UDC में, LDC में, माली में, किसी में भी इतना पोस्ट वैकेंट है बोल के अभी तक नहीं दिया। तो इसके लिए हम लोग उसको फिर आज एक लेटर लिखा है, जब तक वैकेंट पोस्ट को आप नहीं बताएगा तब तक आप DPC नहीं करना है। अगर इन केस हम लोग को वो चीज को नहीं बता के, वैकेंट पोस्ट को नहीं बता के अगर वो DPC करने जा रहा है, तो जिस दिन वो DPC कंडक्ट करेगा उसी दिन हम लोग अपना सेकेंड फेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। और रिगार्डिंग जो हमारा ये हो गया फर्स्ट पॉइंट जो DC का, और सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारा स्कूल एनक्रोचमेंट को लेके आप तो देख ही रहे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोलोंग में कितना एनक्रोचमेंट है, काइंग में कितना है, पांगिन में कितना है, पेसिंग में कितना है, सब देख रहा है। DC का आंख का सामने आप देख रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल में कितना, बाकी तो DC में आप वो तो जितने बाकी टाउनशिप एरिया में गवर्नमेंट में जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसको भी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी तो जो हो रहा है, अगर आप यहाँ से जस्ट ये आप देख, हम लोग जहाँ पे कर रहे हैं ये सियांग डिस्ट्रिक्ट का सर्किट हाउस है, जस्ट उसका थोड़ा पीछे देख के जाने से भी गवर्नमेंट का जमीन का तोड़ के कोई बिल्डिंग वगैरह DC यहाँ आता है कि नहीं आता, वो भी एक क्वेश्चनेबल है। बट देन हम लोग वो नहीं हो रहा। जो हमारा स्कूल एनक्रोचमेंट को लेके हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है कि से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन, उसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पांगिन जो है 2,60,606 रुपीज का
गवर्नमेंट का वन टाइम रेवेन्यू भी देके रखा हुआ है, और जितना उसका स्कूल है, उसका जितना स्कूल एरिया है, सबको बाउंड्री लेके बना के देके रखा हुआ है। वो सब कागज डीसी सियांग का पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम लोग जब लास्ट 2024 में नवंबर से हम लोग डीसी का साथ जब मीटिंग बिता था, उसमें वो सब कागज को दिया है। उसका चलते हुए भी आज तक वो ना ही एक भी आदमी को इविक किया है जो स्कूल लेन में एनक्रोचमेंट किया है, ना ही एक भी आदमी को वो नहीं किया है। तो उसको लेके हम लोगों ने उस दिन जो दिया है, तो इसमें भी लेके हम लोग का डिससेटिस्फेक्शन इसलिए स्कूल इंस्टीट्यूशन को लेके, उसमें भी सिर्फ बोलिंग में ऑर्डर इशू किया है 15 डेज का एविक्शन नोटिस, सिर्फ बोलिंग वाला का किया है। उसमें भी 4 आदमी का नाम दिया है, लेकिन मैक्सिमम जो आदमी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है उसको फिर सबको इशू नहीं करके सिलेक्टेड बेसिस पे में वो इशू किया है। तो बोलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल जो है उसका भी अपना एरिया नोटिफाई ऑलरेडी करके रखा है, उसको भी एविक्शन नहीं किया है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पेसिंग का भी एरिया ऑलरेडी नोटिफाई करके रखा है। ये बोलिंग का तो देखा देखी है, लेकिन इससे बुरा हाल तो पेसिंग का है। पेसिंग में जो इतना इंक्रोचमेंट करके रखा है, तो उसको भी अभी तक वो उसका डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से ना पेसिंग वाला को एक भी कागज इशू किया है, ना खाइंग वाला को एक भी कागज इशू किया है, ना पांगुन वाला को एक भी इशू किया है। तो उसको लेके हम लोग का ये डिससेटिस्फेक्शन है। प्रमोशन कमेटी होता है, इसको लेकर क्या मांग रहा होगा, इशू का एक परफेक्ट स्टैंड क्या रहा होगा, आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। तो जैसे कि डीसी साहब बोलते हैं कि जो डीपीसी को लेके हम लोग का मांग, तो पहले से हम लोगों ने बताया है कि जो पोस्ट कितना खाली है उसको बिना बता के वो तो डीपीसी तो करना नहीं है। लेकिन जो डीसी साहब ने हम लोग को भी बोला है कि सर, वो हम लोग को सुनने में भी आ रहा है कि हम लोग को बोलते हैं आदिशो का हम जितना कर किया है वो डीसी का साइड से किया है, लेकिन वो जो भी किया है सब आधा अधूरा किया है। जैसे उसका रिप्लाई मेरा पास है कागज, लेकिन उसमें उसका रिप्लाई क्या आता है, जब एपीएसएस बी में आप लोग का वो हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट कैसे मिस आउट हो गया, वो सिंपल से लिख देते हैं। उस समय मेरा डाटा ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर करने वो छुट्टी में था। ये तो कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं होता है। जो डाटा ऑपरेटर एंट्री करने वाला एक ही होता है क्या सियांग डिस्ट्रिक्ट में, एक ही है क्या? तो डीसी ऑफिस में तो उसको कोई भी कर सकता है। उसका लॉसेस उसका वजह से जो इस बार डिस्ट्रिक्ट का यूडीसी एलडीसी में जो डिस्ट्रिक्ट कोटा जो सियांग डिस्ट्रिक्ट जिससे हम लोग डिप्राइव हो गया, वंचित हो गया, उसको कौन उसका लॉसेस को वो करेगा? तो उसको तो हम लोग चिल्लाएगा, डीसी का गलती है, वो उसका इनएफिशिएंसी, उसका सिंसियर नहीं होने का वजह से तो ये है। और वो लिखता है कि बाकी दूसरा में लिखता है कि जैसे कि हम लोगों का दूसरा मांग था कि एविकेट करो फोर्स को, बीके मिशन स्कूल बोलेंगे गर्ल्स हॉस्टल। सर अभी मैं वो फोर्स को लेकर आपसे जानना चाहूंगा, डीसी वाले क्या सोचते हैं मैं कि जैसे डीसी कहा कि जैसे एकेडमिक सीजन आएंगे उसी समय वहां से इवैक्यूएट करेंगे, तो उस पर डीसी का क्या स्टैंड है? उससे पहले उसको इवैक्यूएट करना है या फिर जैसा डीसी ने कहा उसी समय करने से भी ठीक है, ऐसा सोचता है डीसी? नहीं, ये हम लोग का जहाँ तक हमको लगता है ये डीसी सियांग जो नाम जो भी होता है उसका नाम तो, लेकिन जो डीसी सियांग हिस्ट्री इतिहास में अपना नाम लिखा दिया है, वो पार्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होगा कि जो गर्ल्स हॉस्टल में आर्म फोर्स को एकोमोडेट करने वाला वो पार्स होगा। ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं होगा, इंडिया में वो पार्स आदमी होगा जो गर्ल्स हॉस्टल में पैरामिलिट्री फोर्सेस को एकोमोडेट करता है। उसका मतलब इंटेंशन क्या है हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। स्कूल जो है एक टीचिंग एंड लर्निंग एक टेम्पल होता है। अब टेम्पल का अंदर में जहाँ में जो एक टेम्पल में स्कूल का टेम्पल का गर्ल्स हॉस्टल के अंदर में वो आर्म फोर्स जो बंदूक लेके आता है, जो लाठी लेके आता है, तो उसको घुसाना, तो इंडिया में उसको तो है सिकनेस है, उसको गवर्नर मेडल भी मिल रहा है जिसका जो गर्ल्स हॉस्टल में वो जिस तरह से आर्म फोर्स को लगाया है। और जब हम उसका सिलसिले में जब उससे वार्तालाप होता है तो बोलते हैं, हम जब डिस्कस किया था मेमोरेंडम फिर से हम लोग जब सबमिट किया होता है, अभी तक तो हैपनिंग हुआ नहीं है ना। तो क्या डिसीजन हैपनिंग होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? किसी स्टूडेंट का साथ कुछ अनाप शनाप हो, कुछ गलत सलत हो जा, उसका इंतजार करके देख रहे क्या? बोलते अभी तक तो नहीं है। हमने बोले सर अभी तक तो नहीं है, चलो मान इन फ्यूचर नहीं, उसका तो नहीं बोल सकता है। तो डीसीसीएम क्या कर रहा है, गर्ल्स हॉस्टल में पैरामिलिट्री फोर्स को एकोमोडेट करके उसका कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो हम लोग का आदिशु का साफ कहना ये है कि एकेडमिक चलो मत चलो, स्कूल एक मंदिर होता है, हम जो स्टूडेंट यूनियन स्कूल एक मंदिर होता है, मंदिर का अंदर में मंदिर का गर्ल्स हॉस्टल में कभी भी हथियार लेके आर्म फोर्स नहीं आ सकता है, उसको कहीं भी एकोमोडेट करना। थैंक यू।
और सर लास्ट में सर आपसे जानना चाहेगा, जैसे आपने कहा कि फिर आज आपने वहां पे जाके अडी स्टूडेंट यूनियन ने मेमोरेंडम सबमिट किया, उस मेमोरेंडम पर क्या आप लोगों का जो चार्टर ऑफ डिमांड था उसमें से कुछ कुछ पॉइंट पर आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया या ऐसी आप लोग का पॉइंट आप लोग रखते हैं? नहीं, हम लोग का 4.70 ऑफ डिमांड में अभी तक डीसी सियांग का साइड से हम लोग का कुछ भी एक, हाँ ये चीज ठीक है बोलने वाला लाइक तो कुछ नहीं है एक्सेप्ट आईटीआई पांगिन को लेके। लेकिन आईटीआई पांगिन में भी हम लोग का कहना ये है कि बोल देगा डीसी सियांग हम लोग करवा देगा ये लास्ट अगस्त से, हम लोग वेट एंड वॉच में होगा। लेकिन हम लोग जब तक, क्योंकि वो आईटीआई पांगिन जो है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट का अंदर में आता है, जो उसका इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का अंदर में आता है, तो डीसी सियांग जब तक हम लोग को ये नहीं दिखाएगा कि जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री या कमिश्नर इंडस्ट्री का साइड से ये आने वाला एकेडमिक सेशन से हम लोग आईटीआई पांगिन को फंक्शनलाइज करेगा बोल के डीसी सियांग को जब तक वो लेटर लिख के नहीं देते, वो लेटर जब तक डीसी सियांग हम लोग को नहीं दिखाते, तब तक हम लोग ये नहीं मान सकते कि आईटीआई पांगिन भी आने वाला एकेडमिक सेशन से ऑपरेशन होगा। नहीं तो ये लोग का काम जो होता है, जो हम लोग एजिटेशन कर दिया, जो चिल्ला दिया, या फिर हम लोग अपना पर्पस को दबाने के लिए एक लिंगरिंग टेक्टिक्स बोलते हैं इसको, लिंगरिंग टेक्टिक्स के लिए लोग बोल देते हैं कि हम लोग वो करेगा, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं होगा। हम लोग तो आदि से कमिटेड है, पीछे करेगा, डेफिनेटली पीछे करेगा। और हम लोग अभी वेट एंड वॉच मोड में है। वो भी हम लोग का जो कुछ पॉइंट को अनऑफिशियली, वो भी मतलब एक जेंटलमैन कमिटमेंट है, हम लोग से कुछ डेट मांगा है तो उसको हम लोग वो करेगा, चलो देखता है ना, वो डेट के अंदर वो फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग सेकंड पेज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट श्योर करेगा। कितना समय का डेट मांगा होगा सर एडमिनिस्ट्रेशन में? वो तो हम पहले बोले ना, जेंटलमैन कमिटमेंट में वो होता है, डेट बता देने से वो जेंटलमैन कमिटमेंट नहीं रह जाता है। तो जो जितना डेट हम लोग से मांगा है उसको तो हम लोग भी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। मिलिट्री तभी हटाएंगे जब स्कूल का जो एकेडमिक सीजन शुरू होगा, यानी जून जुलाई में ही शायद शुरू होंगे, उसी दिन वो लोग वहाँ से डिसलोकेट करेंगे, ऐसा वाला बात भी उन्होंने कहा था सर। और अधीशु की तरफ से क्या मांग रहेगा कि उससे पहले मिलिट्री फोर्सेस को हटाना है या फिर जैसे डीसी कहा है वैसा होगा सर? धारणा के बाद हमने गया है डीसी ऑफिस में भी, उसको बात किया है तो वो बोल रहे हैं इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से बात कर लेगा बोला है। तो हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना है, हम लोग का डिमांड है जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको इविक्ट करना है, मैंने दूसरा जगह में ले जाना है। तो देखिए अभी इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक लोग विश्वास नहीं हो रहा है कि जो बिफोर 2 मंथ से बैठा हुआ है, लेकिन जो टीचर जो हेडमास्टर उन लोग को ग्रांट किया उसको साइन नहीं लेके, जो मेरा एक टीचर है वो जस्ट वेकेशन में उसका वो इंचार्ज था, तो उस दिन जब से हम लोग कंप्लेन किया तब बुला के वो लोग तातक सर से ऐसा लिखा है कि ये फोर्स लोग जितना भी बैठने से भी उन लोग का कोई प्रॉब्लम स्कूल में प्रॉब्लम नहीं है बोल के, तो उसको भी वो डीसी साहब ही ऑफिस में लिख के डिक्टेट करके साइन करने दिया बोलता है। ये अगर ये चीज को देखा जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग डाउट हो जाता है, वो लोग कौन सा इंटेंशन में इसको ये स्कूल प्रेमिसेस में पुलिस फोर्स बिठा के रखा हुआ है। अगर अच्छा चीज के लिए बिठा के रखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये लोग डैम के लिए बिठा के रखा है तो वो तो बहुत गलत है, क्योंकि वो लोग हम पहले से भी रिक्वेस्ट करके आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, अब डैम बनाना है तो आप जाके पहले कंसल्टेटिव मीटिंग करो पब्लिक को। देखिए अब वो लोग कभी कंसल्टेटिव मीटिंग करता नहीं है, कोई प्रोग्राम बनाएगा उसमें आके कोई एमएलए लोग चोरी चुप के आके बात करेगा। अरे कोई एमएलए आता है तो प्रोग्राम फिक्स होके रहना है, लास्ट में देखता है मिनिस्टर भी आके चला जाता है, ऐसा होता है क्या? ये पब्लिक को विश्वास जीतना है तो ऐसा चोरी उरी का बुद्धि शुद्धि करके निंजा टेक्निक करके नहीं होगा, सीधा जाना है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स वो लोग जाके बस्ती में अच्छा से समझाना है। अरे एक मिनिस्टर एक एमएलए पब्लिक को समझाएगा तो कौन नहीं मानेगा? एक बार नहीं मानेगा, 2 बार 3 बार में तो मान जाएगा ना। और वो लोग का इंटेंशन है कि अगर पब्लिक लोग नहीं मानने से ये फोर्स लोग को बैठा के फोर्सफुली वो लोग मारपीट करके वो करेगा बोल के। जब तक आदिशु है ऐसा मारपीट होने नहीं देगा। और क्लियर मेरा मैसेज है, दिस इज स्टार्टिंग। और ये डैम इशू हम लोग बहुत पहले से करके आ रहा है, तो कोई भी इंजूर हो जाएगा होगा वो तो गलत होगा, लेकिन ये जितना भी प्रॉब्लम होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन लोग का प्रॉब्लम होगा और हम लोग का आदि लेजिस्लेटर लोग का
पर प्रॉब्लम हो जाएगा। वो लोग मतलब वो लोग को प्रॉब्लम को वो लोग को देना पड़ेगा। वो लोग प्रॉब्लम इनवाइट करने वाला वो लोग है, पब्लिक को डिस्कस नहीं करता है। देखो हर जगह में आप जाइए, कोई भी तो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, एक दो आदमी होगा, उससे तो होगा नहीं ना। ये तो देखो ये डैम इशू ये हम लोग का होल आदि बेल्ट का फ्यूचर को डिसाइड करेगा। हम बोलता है यहाँ पे अगर डैम बनाएगा, ब्लॉकेज करेगा यहाँ पे, तो ये एरिया तो सबमर्जन हो जाएगा। तो हम आदि इशू है, हम फिर नीचे वाला के लिए भी सोचना पड़ेगा। तो वाटर ज्यादा रिलीज करेगा, वो पास उड़ जाएगा। तो फ्यूचर में आदि का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा आदि, तो आदि का क्या बेनिफिट होगा, उसको बैठा के बात करना पड़ेगा हम लोग को। ऐसा नहीं है बस अपना मन मर्जी हम पावर है बोल के इसको पीटेगा उसको मारेगा बोल के पुलिस लाने से ये तो बिल्कुल सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन लाना है तो अच्छा से बैठाओ, अच्छा से बात करो बस्ती बस्ती में जाके। और कोई किसी को बंदूक का दम पे, हम रिपीट कर रहे हैं, बंदूक का दम पे बिल्कुल नहीं होगा। वो तो हम भी मालूम है, आप लोग भी मालूम है, क्योंकि जब बंदूक लेके ये सब करना शुरू हो जाएगा सब पब्लिक गुस्सा हो जाएगा। और अभी फोर्स बैठा के रखा हुआ है, सब पब्लिक पैनिक हो रहा है, क्या हो रहा है क्या होने जा रहा है सोचता है। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाओ बस्ती में एवरी आदि लेजिस्लेटर लोग पब्लिक को बात करो। और सर साथ ही साथ आप लोग का जो 4 पॉइंट चैप्टर ऑफ डिमांड था ITI पांगन को लेके, जैसे डीसी ने कहा कि डीसी हमें इंटरेक्ट करते समय कह रहा था कि दिस कमिंग अगस्त तक वो पंक्चुअल हो जाएगा। इस पर अडीसू का आप लोग का तरफ से क्या कहना होगा, क्योंकि डीसी ने साफ तौर पे हमें ये बता दिया कि दिस कमिंग 1 अगस्त से वो पंक्चुअल होना शुरू हो जाएगा। ये ITI जो ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है। तो जब से हम इलेक्ट किया है, हम लोग टीम अडीसू ने नया इलेक्ट किया है, तब से हम लोग ये इशू को उठा रहे हैं। और स्पेशली मेरा स्टेट गवर्नमेंट को भी हम थैंक्स देता है ये इशू में, जो वो लोग हम लोग अडीसू ने जाके बात किया, वो लोग को मेमोरेंडम सबमिट किया है। तो वो लोग 2-3 पोस्ट भी क्रिएट कर दिया था। तो आफ्टर डेट हम लोग कुछ लीगल मैटर में अडीसू फंस गया, तो इसलिए हम लोग बिजी हो गया था। तो अभी हम लोग ये इशू को फिर मूव कर रहे हैं। तो सर ने बोला है अगस्त तक तो हो जाएगा फंक्शनलाइज। तो अगर फंक्शनलाइज होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग देखते रहेगा। और बिफोर ऑल्सो आई थिंक हम लोग को डिमांड को फिर प्लेस करेगा होगा। चलिए सर, और ये जो आज जो आप लोगों ने जो धरना आयोजित किया है, इससे करने के बाद साथ ही साथ डीसी को इंटरेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग की तरफ जो आप लोगों की तरफ से जो आयोजित करने वाला आज के धरना आपके हिसाब से अडीसू के हिसाब से क्या सक्सेसफुल रहा है सर? आज तो बहुत सक्सेसफुल है। आप भी खुद देखा है, पब्लिक लोग भी बहुत आया है। और ये पॉइंट जो जितना डीसी को भी बात किया था, तो बात तो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे समझ में नहीं आता। ये गुस्सा होकर बात करते रहते हैं। ऐसा होने से पब्लिक का कॉन्फिडेंस होगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और पोस्ट को नहीं हटाएगा बोलता है, ऐसा होता है क्या? अरे अच्छा से बात करना है आदमी को। हम लोग भी आदि का रिप्रेजेंटेटिव है, जब हम लोग विश्वास होगा तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास होगा। ऐसा वो सर प्रेसिडेंट सर आपसे जानना चाहिए, और डीसी साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि डीसी की तरफ से आप लोगों को जो रिप्लाई दिया गया है वो ऑफिशियली उनकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब से उनको लगता है कि वो सही था, मतलब आप लोगों की डिमांड को उन लोगों ने पूरा किया है, डीसी ऐसा कह रहा था। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि उसका जो रिप्लाई था वो आप लोग सेटिस्फाई नहीं है। साथ ही साथ वो बोल रहे थे कि आने वाले दिन में डीसी जो भी करो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको सुनता ही नहीं, अपना काम अपने हिसाब से करेगा। डीसी के द्वारा इस तरह की स्टेटमेंट भी हमें दिया गया सर। देखिए ऐसा है, ये जो वो रिप्लाई दिया था, जब समय पार होता है एक दिन हम लोग वेट करता है, उसमें को देता नहीं वो। जब हम लोग ग्रुप इंटीमेशन देने आता है तब ऑफिस से हम लोग को देता है, आप लोग का कागज ये है। ऐसा होने से क्या होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रेसिडेंट सर आपसे ये भी जानना चाहेगा, डीसी कह रहे थे कि डीसी उनकी तरफ से ऑफिशियली जो आप लोग को रिप्लाई दिया है उसका हिसाब से उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, लेकिन अडीसू वाले उस पर डिससेटिस्फेक्शन है, इसलिए आज धरना आयोजित किया। लेकिन वो कह रहे थे कि आने वाले दिनों में भी अडीसू अभी जो भी करना है कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम अपने हिसाब से काम करेंगे, ऐसा वो कह रहा था। वो सुनने के बाद आने वाले दिनों में अडीसू का क्या स्टेप रहेगा सर? देखिए ऐसा है, स्टेप तो अभी लेगा हम लोग, लेकिन जब हम लोग एग्जीक्यूटिव मीटिंग कर लेंगे और स्टेप लेने के लिए तो रेडी है, वो बोलने का भी नहीं है। और ये स्पेशली उस दिन भी हम चीफ प्रेसिडेंट लोग से भी मिल के बात किया है, तो ऑलमोस्ट हम लोग रेडी है। डेट फिक्स नहीं है अभी। हम लोग का ABK कॉन्फ्रेंस भी है, थोड़ा सा उसका तो उधर होगा, तो उसका बाद हम लोग ठीक से करेंगे और सेकेंड फेज तो होगा कंफर्म।
और पब्लिक का आज का पब्लिक लोग भी पॉजिटिव है, वो लोग बोला है आप लोग करते जाइए, हम लोग साथ देते रहेंगे।